सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें इन पेयर्स के क्या निकालने हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि भाई उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस की बात है, इक्वल आएगा तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 26 और 91। 26 और 91 के सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो भाई कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 26 का एलसीएम लेते हैं 2 की टेल में 13 बार में और ये 13 की टेल में 1 बार में। तो 26 के प्राइम फैक्टर हुए स्टूडेंट्स 2 और 13। 91 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 की टेल में नहीं आएगा, ये 3 में नहीं आएगा, 7 से जाएगा सीधा 13 बार में और 13 की टेल में ये 1 बार में। तो भाई ये 7 इंटू 13। अब निकालते हैं हम इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे नंबर्स हैं उनका सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, जो हमने कर दिया। अब उसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन है भाई 13, देख लिया। उसके बाद लोवेस्ट पावर किसकी है, दोनों की 1 1 ही है ना, तो इसका मतलब 13 ही इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स, एचसीएफ हुआ। अगर यहाँ पे 13 स्क्वायर हो तो यहाँ 13 की पावर 1 होता, तो 13 की पावर 1 लेते, दोनों ही 1 है तो भाई 13 ही आंसर हुआ। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर कर दिया, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमन वॉमन नहीं देखना, सारे हाईएस्ट पावर वाले क्या कर लो, पिक कर लो। जैसे देखो 2 है और कहीं तो नहीं है, अब और कहीं नहीं है तो आप अब ये खुद में ही सबसे बड़ा है तो 2 का 2। इसी तरह से 7, 13 की पावर यहाँ भी 1 है, 13 की पावर यहाँ भी 1 है, तो 13 ही लेंगे यहाँ पे भी हम। अगर स्क्वायर होता तो 13 स्क्वायर लेते, ओके, लेकिन यहाँ पे सिंगल दोनों की पावर 1 1 है इसलिए 13 लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 7 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13। तो भाई 3 4 12 का 1, 3 1 3 और 3 और 1 4, 1 4 4 और ये 1, 2 8 1। तो भाई इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स कितना, 182। एचसीएफ 13, एलसीएम 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दोनों नंबर के बराबर है या नहीं। एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर है या नहीं, मींस इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो एचसीएफ है स्टूडेंट्स हमारा 13, एलसीएम है 182। ए और बी, ए है हमारा 26 और बी है हमारा 91। 13 इंटू 182 करते हैं। 182 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से, तो भाई यही कर देते हैं। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 1 2 जा 2 और ये 8 और ये 1, 6 6, 13 का 1 और ये 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। अब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 को 91 से, 6 और ये 2, 9 6 जा 54 का 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 6 6 3 2। तो ये कितना आ गया बेटा, 2 3 6 6। तो देखो भाई एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, मतलब एसएफ इंटू एलसीएम इक्वल आ गया किसके, ए इंटू बी के, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई हमने एलसीएम और एचसीएफ क्या निकाला स्टूडेंट्स, एकदम सही निकाला है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उससे पहले इधर का रब कर देते हैं। अब सेम हमें 510 और 92 का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो उससे पहले 510 और 92 का हमें क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं पहले। एलसीएम लेते हैं इसका, 2 की टेल में 4 आया 2 बार में, 10 5 बार में और ये 10 5 बार में। दोबारा 2 से भाई नहीं जाएगा ये 2 से, तो क्योंकि एंड में क्या है बेटा 5 है, 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से जाएगा क्या, ये प्लस करते हैं, 2 + 5 7, 7 + 5 12 और 12 3 की टेल में आता है भाई, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 की टेल में 25 तो आता नहीं है, 24 आता है 8 बार में, 1 बचा 15 5 बार में। अब ये 3 से नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ 8 + 5 13, तो ये 3 की टेल में नहीं आएगा, 4 की टेल में नहीं आएगा, 5 में आएगा भाई बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 5 है।
1 और 35 7, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा और किस टेबल में नहीं आएगा। तो भाई इसके 510 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब हम 2 की टेबल में 9 आता नहीं है, 8 4 12 6, 2 की टेबल में ये 23 और 23 और किस टेबल में नहीं आता, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23, और 2 इंटू 2 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। एचसीएफ के लिए सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। कॉमन है भाई सिर्फ ओनली 2, और जो कॉमन है उसमें सबसे लोवेस्ट पावर है किसकी है, इसकी 2 की। ये 2 का स्क्वायर और ये 2 के 1 है, तो एचसीएफ हुआ लोवेस्ट पावर मतलब 2। एचसीएफ हो गया हमारा 2। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन वॉमन कुछ नहीं, सारे हाईएस्ट पावर वाले पिक कर लो। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 का स्क्वायर, 3 यहाँ है, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये अकेले में खुद में ही पड़ा है तो 3, इसी तरह से 5, इसी तरह से 17, इसी तरह से 23। अब इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। अब 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 0 का 0, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करा 102, तो 60 इंटू 17 होता है 1020। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 23 से। तो भाई 1020 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 और ये 0 और ये 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। तो इसका एलसीएम आया 510 और 92 का 2 3 4 6 0, और एचसीएफ आया 2। अब इसको हम करते हैं भाई वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ, उन दोनों नंबर से के मल्टीप्लाई के हमें वेरीफाई करना है। तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए और बी। एलसीएम आया है 2 3 4 6 0, एचसीएफ आया है 2। ए और बी वो दो नंबर्स हैं 510 और 92। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 6 0 को। देखो 2 इंटू 0 करेंगे 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 कैरी था तो ये 9 हो गया, 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4 6 9 2 0। अब 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एंड का 0 है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 का 0 लिख दो एंड के मतलब से। सिर्फ आपको 51 को 92 से मल्टीप्लाई करो, एंड में 0 लगा दे, वही बात होती है कि सीधा 510 को 92 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एंड वाले 0 को एज इट इज लिख दो और सीधा 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 2 ये 9 और ये 6 और ये 4, तो ये 4 और ये 6, ये 9 और ये 2, ये भी 46920, ये भी 46920, तो ये भी क्या हो गया बेटा, वेरीफाई। इसका मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 336 एंड 54, इन दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो उससे पहले हम 336 और 54 का क्या निकालते हैं भाई, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 336 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं, उससे 1 2 आया 1 बार में, 12 6 बार में, फिर ये 16 8 बार में, फिर ये 2 की टेबल में 16 8 बार में और 8 4 बार में, फिर ये 2 की टेबल में 4 और ये 2, फिर ये 2 की टेबल में 2 और 1, फिर ये 3 की टेबल में 7 बार में और ये 7 की टेबल में 1 बार में। तो 1 2 3 4, 2 तो हो गए 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह से 54 का हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 की टेबल में 54 27, फिर 3 की टेबल में ये 9, फिर 3 की टेबल में 3, फिर 3 की टेबल में 1, तो 2 इंटू 3 हमारा 3 टाइम्स, तो 3 की क्यूब। तो ये हो गए भाई इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स। अब निकालते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखना होता है उसमें कॉमन। तो भाई कॉमन है 2 और 3, दोनों के प्राइम फैक्टर में कॉमन है 2 और 3,
अब कॉमन देखने के बाद आपको ये देखना है दोनों में से जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर कौन से वाले की है। इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर वाला पिक कर लो। तो ये 2 आ गया यहाँ से, और 3 में 3 आ गया यहाँ से, लोवेस्ट पावर इसकी है ना 3 की, तो ये 3 का क्यूब है इसलिए, तो ये 3 की पावर 1 है, तो ये 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो 2 इंटू 3 6, तो एचसीएफ हो गया भाई 6। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या देखना होता है आपको, कॉमन नहीं देखना, जो हाईएस्ट पावर है जिसकी भी सब पिक कर लो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इस वाले 2 को नहीं लेंगे, सिर्फ कौन सा वाले 2 को लेंगे, इस वाले को, बिकॉज ऑफ इसकी हाईएस्ट पावर है। तो ये 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 3। 7 तो कंपेयर करने के लिए है नहीं कहीं कि भाई कौन सा पावर हाईएस्ट है इसकी, तो ये अकेला ही है ना, तो ये खुद में ही बड़ा, तो इसलिए उसको प्रॉपर 7 ले लेंगे। अब 2 की पावर 4 इंटू 3 की क्यूब और इंटू 7 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 होती है 16 और 3 की पावर 3 होती है 27 इंटू 7। अब 16 इंटू 27 कर लेते हैं सबसे पहले हम, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 27 से, 7 6 42 का 4, 7 7, 7 प्लस 4 11, 2 से करते हैं, 2 6 12 का 1, 2 1 2 और ये 3 आ गया, 2 3 4 आ गया, अब ये 432। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो लगे यार यहाँ पे 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 7 2 14 का 1, 7 3 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी, 7 4 28 और 2 कैरी था तो ये हो गया 30, तो ये आ गया भाई 3024। तो इसका स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया 3024। सो स्टूडेंट्स एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया 3024। अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है इन दोनों नंबर्स के, बोला ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन नंबर्स को हमने ए मान लेते हैं और इसको बी, तो ये हो गया ए इंटू बी। तो भाई एचसीएफ आया हमारा 6 और एलसीएम आया 3024। ए है हमारा 336 और बी है हमारा 54। सो स्टूडेंट्स 6 को 3024 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 4 से करा, 6 4 24 का 2 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 2 14 और 6 0 0 और 1 कैरी था तो 1, 6 3 18। अब स्टूडेंट्स 336 को 54 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 336 को 54 से मल्टीप्लाई, 4 6 24 का 2 कैरी, 4 3 12, 2 कैरी था तो ये 14 का 1 कैरी, अब 4 3 12 और 1 कैरी था तो ये हो गया 13। 5 6 30 का 0 3 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, अब 1 कैरी गया, 5 3 15, 15 प्लस 1 16, तो हो गया 4 4, 11 का 1 और ये 8 और ये 1, तो भाई ये भी आ गया 18144। एलएचएस इक्वल हो गया किसके, आरएचएस के। ये हो गया हमारा वेरीफाई।